नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत बड़ा इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये राशि परिवर्तन है शनि का। सभी ग्रहों में शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि गोचर के स्थिति में एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं और पिछला राशि परिवर्तन हुआ था वर्ष 2023 में और अब 2025 में पुनः शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो शनि की ढैया और साढ़े साती का प्रभाव कुछ राशियों पर से समाप्त हो जाता है और कुछ राशियों को लग जाता है, यानी वो शनि के घेरे में आ जाती है। शनि का जब गोचर होता है तब शनि जिस राशि में बैठते हैं उस जगह को वे और अधिक उन्नत करते हैं, बढ़ाते हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। परंतु जिस राशि पर शनि की दृष्टियां तीसरी, सातवीं और 10वीं पड़ती है तो वे कल्याणकारी नहीं रहती, वह हानिकारक रहती है, उस स्थान का नुकसान करती है। शनि बहुत धीरे चलते हैं, कर्म करवाते हैं, परंतु कर्म के स्थायी परिणाम भी शनि दिलवाते हैं। इसीलिए जब भी शनि का गोचर होता है तो सभी राशियों को उसका बहुत गहरा प्रभाव अपने जीवन पर देखने को मिलता है। वैसे भी वर्ष 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंगल का साल है, बहुत एनर्जी का साल है, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है और साथ ही शनि, गुरु, राहु, केतु ये 4 बड़े ग्रह इस साल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब शनि का ये जो गोचर होने वाला है ये 29 मार्च को होगा, शनिवार की रात्रि 11:01 पर होगा। शनि वर्तमान में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान है और 11:01 पर वे अब कुंभ राशि से गुरु की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जब गुरु के घर में बैठेंगे तो वे बहुत अलग परिणाम सभी राशियों को देंगे। आप इस बात को ऐसे समझिए कि किसी शैतान बच्चे को अगर गुरु के घर में बैठा दिया जाए तो वो वैसी शैतानी नहीं करेगा। तो काफ़ी हद तक शनि के रिजल्ट पॉजिटिव वैसे ही गुरु के घर में हो जाएंगे। अब मकर राशि वाले बहुत रिलैक्स कर जाएंगे क्योंकि शनि की साढ़े साती उनके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पर मेष राशि वालों को सावधान हो जाना है क्योंकि आप शनि के घेरे में, दायरे में, बाउंड्री में आ गए। एक बाउंड्री शनि ने आपके चारों तरफ खींच ली और आपको शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी और ये जैसे ही बाउंड्री खींची है तो आप समझ लीजिए कि आपको काम अधिक करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और ईमानदारी के रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट अपनाया, किसी का नुकसान किया या किसी तरीके से अनर्गल तरीके से पैसा कमाने का प्रयास किया तो शनि के परिणाम आपको नकारात्मक यानी नेगेटिव मिल सकते हैं। वहीं अगर आपने ईमानदारी से अपने कर्म को किया तो डेफिनेटली शनि की साढ़े साती आपके लिए जबरदस्त परिणामों से भरी नजर आएगी। कुंभ, मीन और मेष राशि वालों को शनि के इस गोचर के बाद शनि की साढ़े साती चलेगी। वहीं कर्क और वृश्चिक राशि वाले भी रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि शनि की ढैया उनके जीवन से समाप्त हो जाएगी। वहीं सिंह और धनु राशि वालों को शनि की ढैया लग जाएगी और जैसे जो राशियां शनि के दायरे में हैं उनको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। 13 जुलाई को शनि अपनी मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और 28 नवंबर को शनि मीन राशि में मार्गी भी हो जाएंगे। ये जो शनि का राशि परिवर्तन है ये 23 फरवरी वर्ष 2028 तक चलने वाला है, यानी लगभग 2.5 वर्ष का ये अंतराल रहेगा। इसीलिए अब वृश्चिक राशि वालों को शनि के इस गोचर के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। और अब तक मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि वालों के शनि के इस गोचर के वीडियो बना चुकी हूँ, इस चैनल पर दे चुकी हूँ। इन वीडियोस का अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिए हैं, वहां जाकर आप अपनी राशि के अनुसार इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और शनि के परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए वृश्चिक राशि वालों पर आते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड है, यानी पराक्रम और सुख स्थान के स्वामी है और शनि आपके 5th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं।
देखिए ये जो गोचर शनि का होने वाला है, ये वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा फायदा देगा। पढ़ाई में जो भी टारगेट आपने अपने सेट किए हैं, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप ज्ञान से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो नेम, फेम, ख्याति, पैसा सब कुछ आपको शनि के इस गोचर के दौरान मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको शनि के गोचर के दौरान मिलेंगे। आप संतान के प्रति प्राउड फील करेंगे। ऐसे कई मौके इस गोचर के दौरान आपको प्राप्त होंगे। आत्ममंथन कर आप अपने व्यक्तित्व को और निखारेंगे और एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी समाज में दिखती हुई दिखाई देगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन बहुत अधिक लगेगा। कुछ स्पिरिचुअल यात्राएं, कुछ स्पिरिचुअल अनुष्ठान भी आपके द्वारा किया जा सकता है। वहीं जो वैवाहिक दंपति है, चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, स्वस्थ संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, शनि के इस गोचर के दौरान आपकी ये इच्छा भी पूरी जरूर हो जाएगी। अब शनि आपके 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड है और दोनों ही स्थानों के हिसाब से बहुत ही अच्छे और अनुकूल परिणाम शनि दिलवाएंगे। फाइनेंशियली आप बहुत फिट नजर आएंगे। माँ से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। इवन उनसे आपको मान सम्मान प्राप्त करने में भी सहायता प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों से ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपसी तालमेल और समझ से हो जाएगा। कुछ कार्य आप बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुछ यात्राएं भी आपकी द्रुत गति से संपन्न होती हुई दिखाई देगी। इस गोचर के दौरान आप अपनी इच्छाओं को भी महत्व देंगे और वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनके लिए ये समय जबरदस्त रहने वाला है। नेम, फेम आपको प्राप्त होगा। आपके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपको अभूतपूर्व सफलताएं दिलवाएगा। जो जुडिशरी, क्लैट की से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा। करियर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन इस गोचर के दौरान आप लेते हुए दिखाई देंगे और ये डिसीजन डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेंगे। अब शनि की दृष्टियां चूंकि अच्छी नहीं होती, ये आप सभी जानते हैं, तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। व्यापारिक वर्ग के लिए कुछ चैलेंजेस इस समय आपके लिए आ सकते हैं, परंतु आपका आत्मविश्वास उन सभी चैलेंजेस से आपको निकाल लेगा, उन सभी दुविधाओं से निकाल देगा। अगर आपने डेडिकेशन से और मेहनत से अपने कर्म किए हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट भी इस समय प्राप्त होंगे। आपको अपनी प्रिय वस्तुओं का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना वो खो सकती है। उस मामले में बहुत ज़्यादा सावधान रहें। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में ना करें। बहुत शांति और धैर्य के साथ आपको अपने कार्यों को पूरा करना होगा। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इंडिविजुअली करें, पार्टनरशिप में काम ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और पार्टनरशिप में ऑलरेडी अगर आपका बिजनेस चल रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। पार्टनर्स की एक्टिविटीज पर आपको नजर रखनी होगी और आपको उनकी भावनाओं का सम्मान भी करना होगा, ताकि आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहे और कोई भी खलल उसमें ना पड़े। शनि की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकती है। आपको किसी भी कंट्रोवर्सी से बचना होगा। इस समय आपको ना तो किसी को उधार देना है, ना ही किसी से उधार लेना है। आपको अपने मित्रों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ थोड़े से संबंध फ्लक्चुएशन से भरे रहेंगे, इसीलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेगी, इसलिए रोजमर्रा के कार्यों में बहुत सावधानी रखें। ये कार्य किसी और पर न डालें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में थोड़ा सा अवेयर रहें। इस समय आपको अपने काम को बहुत सावधानी के साथ करना होगा। कोई भी कुटुंब में कंट्रोवर्सी से आपको बचना होगा। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। रिश्तेदारों से मतभेद हो, थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करें और शांत रहें। बातचीत का रास्ता निकालने का प्रयास करें। इस समय आपको ब्लंट नहीं होना है, इस बात का
विशेष रूप से ध्यान रखना है और क्रोध और आवेश पर आपको जरूर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना होगा। अधिकारियों को विश्वास में रखें, उनकी आज्ञा का पालन जरूर करें अगर आप जॉब कर रहे हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई भी नई योजना आपके सामने आती है तो बहुत केयरफुली उस योजना को देखें, परखें और उसके बाद में डिसीजन लें। ऐसे नहीं कि आप रैंडमली बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं, आपको ये कार्य नहीं करना है। यानी बहुत धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। बाकी ये शनि का गोचर आपके लिए जबरदस्त करियर में एक नई ऊर्जा भर देगा और आपको बहुत अच्छे परिणाम दिलवाएगा। तो ये है वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि के गोचर के परिणाम। अब मैं कुछ उपायों पर आऊंगी, क्योंकि कुछ उपाय करने से आप शनि की कुदृष्टियों को सकारात्मक कर सकते हैं और शनि के पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं, मेटालिक इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय, चूंकि वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया खत्म हो चुकी है, इसीलिए अब आप बहुत रिलैक्स हैं। आपको एक कार्य जरूर करना है। शनिवार के दिन रुद्राभिषेक आप अपने घर में जरूर करें या फिर किसी विद्वान पंडित की सहायता से करवाएं। आपको शनिवार के दिन अपने द्वार पर आए किसी भी भिखारी को या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना है। शनिवार के दिन आप लोहे का दान कर सकते हैं और काली चीजों का आपको दान जरूर करना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ आप शनिवार से शनिवार जरूर करें। ये उपाय अगर आपने कर लिए तो आप डेफिनेटली शनि के बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करेंगे। आपके राशि स्वामी है मंगल, ये साल है मंगल का, इसीलिए आपको अपने मंगल को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके लिए आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करना है। इससे आपके शत्रु समाप्त होंगे, शनि शांत रहेंगे और मंगल के शानदार परिणाम ये साल आपको दिलवाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस गोचर के दौरान करने चाहिए। परंतु ये उपाय मैंने आपको शनि के गोचर के हिसाब से बताए। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की स्थितियों के आधार पर शनि के रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, अन्य ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही रेमेडीज के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।